नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। मेरी पार्षद के प्रति हम वार्तालाप कर रहे हैं और कुछ दिन पहले भी कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था कि जो किस तरीके से साफ सफाई हिलसा बाजार में बुढ़वा महादेव के पास डैम्प बनाया गया था, कचरे का डैम्प मंदिर के पास, वो कुछ असर दिखा है, खबर का असर दिखा है। और जो हमेशा समाज सेवी हैं अवधेश पटेल जी, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और सहयोगी हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं कि सर अभी क्या समस्या है और किस तरीक़ा से नगर पंचायत में यहाँ विकास हो रहा है। बहुत समस्या है यहाँ। आप लोग को सबसे पहले धन्यवाद। इतना समस्या है कि मत कहे, ई खाली पॉकेट भर रहे हैं। एक नगर परिषद का जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, वो भी बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भ्रष्टाचार से वो हट गए थे यहाँ, अब फिर उनको खोज के करने से तो यहाँ पोस्टिंग करवाया गया। वो भ्रष्टाचार का कलम चलाने में ही खाली मैंने एक्सपर्ट है कि कैसे सरकार को पैसा का, जनता का पैसा को हवन किया जाए, कैसे गरीबों का पैसा को खाया जाए, कैसे नली गली पखाना को पचाया जाए, कैसे झाड़ू और डोम जो सबसे नीचे तबके के हैं उसका पैसा खाया जाए। क्या लगता है सर कि इस तरीके से पहले भी आपने आवाज उठाया था, उसका असर कुछ दिखा है, कुछ जागे हैं लगता है पार्षद जी, साफ सफाई में कुछ वृद्धि दिखाई दे रहा है? मान लिया हम बोले एक दिन ये 4 साल में, ता एक दिन वो झाड़ू दे 4 साल के कुल पैसा तो खा गए जहां तहां। क्या लूट मचा हुआ है? एकदम लूट मचा है। मैंने कहीं देखिए, नगर परिषद कार्यालय में ये वार्ड कमिश्नर लोग ताला जड़ देता है, न ये अधिकारी के हिले देता है नगर परिषद के, न ये मुख्य पार्षद को हिले देता है। कैसा ही लोग हैं भाई। पूरा मने महकमे हिलसा का एकदम, और एमपी के साथ फोटो खिंचाता है और आगे भविष्य में तुरंत एमपी बनने का सपना देख रहा है। क्या वो ख्वाब देख लिए हैं एमपी बनने का? एक आदमी से बोले हैं, अभी नाम नहीं बतावेंगे, खुद समझ जाएंगे कि अबरी भर नगर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, मुख्य पार्षद का, अबरी में एमपी का चुनाव लड़ेंगे, बुढ़ाऊ के दिन लड़ेंगे। क्या लगता है सर इस तरीके से जो नगर पंचायत में हिलसा में जात को आदमी पूरा जिला से ला के यहाँ नौकरी दिए हैं। नगर परिषद का 80 आदमी प्लस को जो उन्होंने रोजगार छीना, बताइए आपको बहाल करना, हिलसा का आदमी को आप बहाल कर रहे हैं समूचे। माने आप नीतीश कुमार हो रहे हैं कि एमपी साहब हो रहे हैं? एमपी हैं पूरे नालंदा को। आपको देखना हिलसा नगर परिषद कैसे विकास होगा। इनको तो हाँ, इनको तो एमपी बनना है। ये सपना देखें कि इतना बना लिए ना, इतना नौकरी दे दिए, पैसा उसा लेके वो सबके भी छोड़े ही नहीं होंगे, खेत बाड़ी बेचा के पैसा लिए होंगे। और वो पैसा से बहुत संपत्ति, हेरिटेज होटल खरीदे हैं हिलसा का। सुनते हैं कि दिल्ली में फ्लैट के वो खरीदे हैं, पटना में जमीन खरीदे हैं फ्लैट। हमको तो पता लगाना, अब तो हम मांगेंगे, कुछ से मांगा जाता है। जय देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी दायित्व काम करने की होती है। और उसके इतर जो लोकतंत्र जो हमसे चुनाव लड़े हैं या तो चुनाव लड़ने की जो मंशा रखते हैं, वो ज़रूर कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप में जो काम हमने नहीं किया या जो काम हमने से होने लायक है वो छूट गई, वो हम ज़रूर करने का प्रयास करते हैं। सर ये तो फिर से चुनाव आने वाली है, ये तो उसी में पता चलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, और लिखित तौर पर या तो आप जानकारी ले सकते हैं विभिन्न माध्यमों से कि नगर परिषद में अब तक का सबसे ज़्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोगों ने कराया है। उसके साथ साथ किसी भी सेक्टर में जो हम लोगों ने जनता से वादा किया था उस पर काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं और किए भी हैं। और आगे भी काम, अभी जितना दिन बच रहा है उतना दिन में हम लोग लगातार काम करने का काम निरंतर जारी रखेंगे। हिलसा नगर परिषद में बात हो रही है, कुछ बहाली के लेकर की जातिवादी कर रहे हैं, और जो भी कुछ बहाली लिया गया है सिर्फ जाति पे लिया गया है विशेष। देखिए, सबसे पहला बात, नगर परिषद में 200 से प्लस लोग काम करते हैं, ठीक। और उसमें कोई हम लोगों ने जब से चुनाव जीता है कोई बहाली प्रक्रिया
ज़्यादा हुआ नहीं। एक स्वच्छता साथी का बहाली प्रक्रिया हुआ है, वो भी जो अर्हता रखते थे उसमें वो भी जिसमें इंटरव्यू हुआ, जिसमें जो पास हुए उन्हीं का हुआ, उसमें भी सभी समाज के लोग हैं। ये हम कैसे कहें, अब मान लिया पढ़ने वाले लोग होंगे, जानकारी रखने वाले लोग होंगे, जो उसमें सक्षम होंगे, उन्हीं का ना होगा। वो भी पता कर सकते हैं कि इस बहाली में क्या किनको फेयर हुआ है कि नहीं, वो तो खुला है। नहीं, गलत, ये तो निराधार पूर्णतः गलत है। आप खुद पता कर लीजिए कि उसमें 8 से 9 10 लोग थे, 9 या 10 लोग का हुआ है। सभी लोग, सभी जाति, सभी समुदाय, EBC BC SC सभी समुदाय के लोग हैं। क्या लगता है? पता कर लीजिए उनके पीछे की मंशा। उनके पीछे की मंशा ये है कि वो मुख्य पार्षद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर मुख्य पार्षद चुनाव लड़ेंगे तो मुख्य पार्षद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, तो कैसे उनका मार्केटिंग चलेगा? आप पूछिए ना उनसे कि आपने क्या किया। आप जनता के बीच में जाइए, हमसे अच्छा काम करके दिखाइए, जनता आपको भी चुनेगी। आप आरोप सिर्फ लगाने से नहीं ना होगा, आप उसको विभिन्न एजेंसियां हैं, विभिन्न माध्यम है, उससे जांच कराइए। अगर गलत होंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। और फोटोबाजी जो कहते हैं, फोटो कोई कैसे खिंचाएगा, उसके लिए भी तो काम करना पड़ता है। अगर मान लिया आप किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं पर गए, किसी चीज़ का फोटो डाले, उसके लिए जाना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये तो आरोप वो क्या कर रहे हैं, वो क्या किए, आप बताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, उसका उपयोग आदमी करेगा कि नहीं करेगा। अचल संपत्ति की बात हो रही है, कई लग्जरियस गाड़ियाँ और होटल की बात हो रही है, करते हैं वो पार्षद बनने के बाद। हम तो उनको चुनौती देते हैं, और जो इस तरह का आरोप लगाते हैं उनको हम चुनौती देते हैं कि हम चुनाव लड़े, उसके बाद हमने क्या क्या किया, कितना ज़मीन बनाया, कितना थी लग्जरियस गाड़ी लिया, वो बताएं, और उसके बाद हम बताएंगे। एक होटल की बात होती है कि होटल ले लिया, दिल्ली में मकान हो गया, मुंबई में मकान हो गया, पटना में ज़मीन हो गया, तो ये नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं। इनको तो करना कुछ है नहीं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उनको यह चुनौती देते हैं कि पटना, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी मेरा अचल संपत्ति, मेरा घर में किसी के नाम से अगर दिखा देते हैं और है, तो हम उन्हीं के नाम करने के लिए एक पैसा नहीं लेंगे, उन्हीं को नाम कर देंगे। धनंजय कुमार, मुख्य पार्षद, नगर परिषद हिल्स। सही है। मैं हूँ गोल्डन सिंह, आप बने रहें लाइव टीवी के साथ।